सच्चाई, आप लोग मीडिया है, सच्चाई छापिएगा। क्या हुआ, क्यों रो क्यों रहे हैं, ये तो बताइए, रो क्यों रहे हैं? बाप रे बाप, रो क्यों रहे हैं? बाप रे बाप। सूर्य ना 2020 में लालू जी हमको रांची में बुलाकर टिकट ये सर्वे कराए कि तेली का संख्या हुआ जो है ना 60,000 बयस का है, मदन शाह रणधीर सिंह को हराएगा। कहाँ से? अरे तुम मधुबन विधानसभा मोतिहारी 18 में भाई, समझे। तेजस्वी जी लालू जी बुलाकर हमको बोले कि तुम लड़ो, हम टिकट देंगे। हम काम करते रहे, 90 से काम करते हैं पार्टी में। और तेल पियावन, लाठी भजावन, और गरीब रहेला साला बस अपना जमीन बेच के, जमीन जो है ना 2 बीघा बेचे है 4 लाख रुपए काठा में, वह जमीन जो है 2 करोड़ रुपए काठा है। बाप रे बाप, बाप रे बाप। तो आप रो क्यों रहे हैं? आपसे लालू जी से बात हुई थी? लालू जी कहे थे कि तू लड़िए मदन, तू लड़िए। मीसा भारती कह दी तू लड़िए भैया, उनके पति कहे कि तू लड़िए, तू सीट निकाल ले। सरकार नहीं बनेगा इसका, ये 25 को सीट बन जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्यों? ये बहुत घमंडी है। अरे भेंट नहीं करता है लोगों से, भेंट करता है किसी से? या 5,000, अरे टिकट तो सब बांटता है, जदयू बांटता है, भाजपा बांटता है, कहीं भीड़ देता है, कहीं भी है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार, जुमाती में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार में जो सबसे बड़ा परिवार है, नंबर 1 फैमिली, लालू राबड़ी की फैमिली, उसके अंदर आखिरकार घमासान मचा क्यों है? इसके पीछे कौन से कारण है? आखिर रोहिणी आचार्य ने मोर्चा खोल लिया है क्या वास्तव में? क्या आरजेडी में विखंडन होना है क्या लालू प्रसाद यादव के नाक तले पूरी पार्टी अलग अलग हो जाएगी? क्या मामला इतना चरम पर पहुंच गया है कि अब कोई और विकल्प नहीं है? बच्चों के बीच बंटवारा के साथ साथ ये राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय जनता दल, उसमें बंटवारा तय है। देखिए किस ढंग से लालू परिवार के सामने, लालू फैमिली के अंदर वहां जाके संजय यादव मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते थे आप कि कोई लालू यादव के घर जाए, उसका कोई समर्थक जाए और संजय यादव मुर्दाबाद के नारे लगे। आखिरकार कौन है संजय यादव? इसको निकालना कितना मुश्किल हुआ पड़ा, क्यों मुश्किल हुआ पड़ा है? जिसके ऊपर रोहिणी आचार्य का सीधा इल्जाम है कि उसके रहते हुए उसका जो रमीज नेमत खान है, जो क्रिकेट के दिनों से तेजस्वी यादव के दोस्त हैं, उनको हटाना या राज्यसभा सदस्य संजय यादव को हटाना क्यों मुश्किल बना पड़ा है इस पूरी परिवार के लिए? आखिर क्या वजह है? क्यों सहम करके बर्दाश्त कर रहे हैं लालू यादव ये पूरे मामले को? इसके पीछे राज क्या है? और अपनी बेटी को निराश करके, नाराज करके वो घर से विदा क्यों कर रहे हैं? ये सब के पीछे वजह क्या है? कितना नाराज है रोहिणी आचार्य, ये देखिए कन्हैया बेल्लारी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी पुराने पत्रकार हैं, उनको फोन करके किस ढंग से चित्कारते हुए, चिंगारते हुए कह रही, ये देखिए स्क्रीन पे, सुनिए उनकी आवाज, कितने गुस्से में रोहिणी आचार्य। हेलो, हाँ कौन है? कन्हैया बेल्लारी जी का नंबर है? हाँ बोल रहा हूँ। रोहिणी आचार्य बोल रहे हैं? हाँ बताया जाए। कल क्या आप बोल रहे थे टीवी पे? तो बोल ही रहा हूँ, तो सुन ही ली है यार। नहीं, आप अपने मुंह से हमको बताइए ना, क्या बोल रहे थे? कौन बोला था आपको बोलने के लिए? नहीं, कोई नहीं बोला था। मैंने कहा, मैंने जो बोला ही है कि बेटियों का काम है अपने घर में रहना शादी के बाद में, यही बोला था। ठीक है, मेरे हिसाब किताब मेरा रखे हैं कि हम कितना बार अपने माँ बाप के घर में जाते हैं। नहीं मैडम, मैं इतना नहीं रखी। मैंने ये कहा इसमें अगर कोई गलत कहा हो तो कहिए, आप बताइए। नहीं, क्या मतलब? तक अपने नैहर में नहीं रहना चाहिए, मैंने यही कहा था। हाँ, तो क्यों कोई ज्यादा दिन मतलब कितना दिन होता है? 1 घंटा, 2 घंटा, कितना दिन का होता है? ज्यादा दिन बताइए। नहीं, आप जितना आप, मेरा तो कहना यही था। आप चूंकि अभी लगता है आपकी तबीयत खराब है, आवाज भी नहीं आ रही है, मैं ये नंबर रख लेता हूँ आपको बाद में। नहीं, बाद में मेरा तबीयत बहुत ठीक है, आप बात कीजिए। बेटियों को कितना घंटा, कितना दिन मायके में रहना चाहिए, खाली इसका हिसाब बताइए। भाई पर्व त्योहार उत्सव पर शादी ब्याह में आना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए। हम वहाँ पे बैठते हैं, हम आपके घर में बैठते हैं। यार मैंने जो लगा जवाब दिया, अगर इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है, बुरा लगा तो वो दूसरी बात है। नहीं, हमको कोई बुरा नहीं लगा। हमको बुरा लगा कि आप मेरी माँ का नाम लेके बोले कि राबड़ी देवी से बात हुआ। कब बात हुआ है राबड़ी देवी से आपका? नहीं, मैं
मैंने नाम लिया, किशनदर में नाम लिया, मेरा कहने का मतलब वो दूसरा था। आप दूसरा समय, मैं थोड़े आपके खिलाफ हूँ। नहीं मेरे खिलाफ के बात नहीं हो रहा। नहीं थोड़े नहीं, यहाँ खिलाफ का बात नहीं हो रहा। यहाँ बात हो रहा है, कि बेटियों को कुंडले मार के मायके में नहीं बैठना चाहिए था। आप बताइए, आपको कौन बोला ये सब बात? अब जाके लालू यादव, एक मिनट, आपकी माँ थोड़ी बोली है कि कुंडली मार कर नहीं बैठ। मैं अपने से कहा कि बेटियों को आप एक मिनट, आप अपनी बेटियों को बोलिएगा, आप अपनी बहन को बोलिएगा, आप अपनी माँ को बोलिएगा, आप अपनी बहू को बोलिएगा। आप इस बेटी का जिम्मा नहीं लिए हैं। इस बेटी का जिम्मा लालू यादव, राबड़ी देवी लिया है। और कितना बार हम अपने मायके में आके बैठते हैं, जाके हिसाब किताब कर लीजिएगा। आपकी तरह घटिया आदमी नहीं है, समझे? अच्छा ठीक। हम अपने पति के घर में बैठते हैं, माँ बाप जब बुलाया है तब गए। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था, तब हम गए थे। जा करके रजिस्टर मेंटेन में कर लीजिएगा सुधार। कितना दिन रोहिणी आचार्य कितना साल तक बैठती है। अच्छा, एक और बात, शादीशुदा औरत लोग का क्या काम है, ये तो आप बहुत अच्छा से बता दिए। मायके में नहीं बैठना चाहिए। आप ये क्यों नहीं पूछे कि शादीशुदा औरत का हिम्मत कैसे हुआ अपने बाप को किडनी देने का? बताइए। हम क्या बेटा का है नहीं दिया, आप बताइए इसका जवाब। ये रोहिणी आचार्य पूछ रही है। नहीं, आप क्रोध में है ना? आप क्रोध में हम नहीं है, हम सवाल पूछ रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं ना कि बेटियों को मायके में शादी में आना चाहिए, पर्व त्योहार में आना चाहिए, फिर चल जाना चाहिए, तो ये तो आप नहीं बोले कि शादीशुदा महिला लोग को, शादीशुदा बहन बेटी को अपने बाप को किडनी नहीं देना चाहिए। ये तो आप नहीं बोले। नहीं, मैं किडनी का ये बोला कि लालू यादव को किडनी देने के लिए मैं भी अपना किडनी दे दूंगा। आइए दीजिए। जब देने का बात आया तो बेटा भाग गया और आप आए किडनी देने के लिए। नहीं, ये जानकारी मैं जानता हूँ कि कोई भागेगा नहीं। लालू जी को किडनी देने के लिए करोड़ों लोग हैं। ये तो आइए ना, लालू यादव जी की तरह बहुत करोड़ों लोग बेचारा किडनी के लिए मर रहा है। आइए, आप लोग दीजिए कक निकाल के, लालू जी के नाम पे दान कीजिए, लालू जी के नाम पे दान कीजिए आप लोग किडनी। आइए, हिम्मत है, एक बोतल खून देने का हिम्मत नहीं है यहाँ पे बकवास करने के लिए। अब आप तो गुस्सा में है, इसलिए गुस्साएंगे। अभी अब आपको खींच करके लाएंगे। आप मीडिया के सामने आइए, हमसे बात कीजिए। हिम्मत है हमसे बहस करने का? आइए, बात कीजिए। और मैं आपसे बस नहीं कर सकता। नहीं बात कर सकते ना, क्या कि मूड नहीं है आपको शर्म, आपकी माँ को शर्म आ रहा होगा आप जैसा घटिया बेटा पैदा करने के लिए। और आपके घर में जो बहू होगी वो शर्म आ रहा होगा उसको। आप चूंकि गुस्सा में है, फिर बाद में बतियाइएगा। बाद में बतियाने लायक आप लोग नहीं है। आपको भगवान जी का ऊपर थप्पड़ पड़ेगा। क्या ये गुस्सा रोहिणी आचार्य का आरजेडी के अंदर विखंडन डालेगा? क्या उसे टूट फूट कर जन्म देगा? कहते हैं रोहिणी आचार्य बहुत सीरियस थी इस बार कि बेहतर तरीके से उनको श्रेय मिले, बेहतर तरीके से तालमेल हो, और उनको बुलाया था तेजस्वी यादव ने ही। बड़ी रूठ के चली गई थी, बड़े बेआबरू होकर चली गई थी। तो एक उम्मीद के साथ कि आरजेडी जीतती है तो सब बहनों के साथ मिलकर जश्न मनाएंगे, सबको ये साथ इकट्ठे रहेंगे। उसके दरमियान कोशिश थी, जब बुलाया गया रोहिणी आचार्य को, लगा कि मामला संभल गया। 10 साल छोटे हैं तेजस्वी यादव रोहिणी आचार्य से। दीदी घर लौटी थी बड़े नाराजगी के बाद, तो उसके बाद उसको लग रहा था कि अपने हिसाब से तेजस्वी यादव को मदद मिलेगी सरकार को बनाने में या जो कुछ प्रदर्शन करने में। लेकिन अंततः परिणाम क्या हुआ? जब जीत की वजह से कुंगलियां उठाई गई, रोहिणी आचार्य ने बड़ी बहन के रोल में सवाल किया तेजस्वी यादव से, तो उस समय क्यों नाराज होकर के ये मामला हुआ जिसमें रोहिणी आचार्य का तमाम ट्वीट आए। तो क्या उसके बाद सब कुछ होने के बाद रोहिणी आचार्य जब चली गई तो उसके ट्वीट के समर्थन में जो पता लगा कि संजय यादव जो राज्यसभा सदस्य हैं और रमीज नेवत खान को हटाना लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए मुश्किल हुआ जा रहा है, तो उस मुश्किलात के समय में ये सवाल जरूर है कि क्या
कोई अल्टरनेट धारा निकल गई, क्यों हाईजैक कर रखा है लालू यादव राबड़ी देवी को? क्यों तेजस्वी यादव जो बता रहे हैं कि मुझे राजनीति नहीं करनी है, या मैं हार की नैतिक जिम्मेदारी नेता हूं, मुझे नेता मत बनाइए अपने दल का, किसी और को चुन लीजिए, उस समय इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं लालू यादव? ये सब समझने की बात है। और इस समझते हुए क्या वो वक्त आ गया है जब तेज प्रताप यादव को परिवार से निकाला गया, उस समय बहनें साथ नहीं थी, क्या सारी बहनें मिलकर के मोटे तौर पर पार्टी में कोई नया विखंडन, क्या नया कोई आरजेडी तैयार हो रहा है? कह रहे हैं मीसा भारती जो पटना से सांसद है, तेजस्वी यादव इतने ईर्ष्यालु हैं कि तेजस्वी यादव ने उनके जो पटना की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके लोकसभा से लगने वाले कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें उनके उम्मीदवारों के प्रचार तक में नहीं गए। एक महत्वपूर्ण उम्मीदवार थे रीतलाल यादव, उनके प्रचार में कम से कम जाते दानापुर के, वहां तक नहीं गए, क्योंकि ये कहते दीदी के इलाके के लोग हैं, इनको मैं नहीं छेड़ूंगा। तो इस ढंग से अगर तेजस्वी ने आचरण किया है, कोई घर के अंदर भारी विभेद है जिसमें वो तेजस्वी अड़े हुए हैं कि संजय यादव के ऊपर कार्रवाई हुई तो हम भी चल देंगे, रमीज खान के ऊपर कोई कार्रवाई हुई परिवार के अंदर तो हम भी चल देंगे, तो ऐसा झोला उठा के जाने की जब बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, तो आखिरकार लालू प्रसाद यादव इस बात को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं? और गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो क्या बेटियां इलाज कर देंगी लालू प्रसाद यादव की, जिसने किडनी देकर उनका इलाज किया था? इस बार जो राजनीति के तौर पर बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह से अंध प्रेम में बटे पड़े हैं तेजस्वी यादव के प्रति। क्या बड़ा भाई जो तेज प्रताप यादव है, मिसा भारती है, या रोहिणी यादव है, रोहिणी आचार्य है, डॉक्टर रोहिणी आचार्य, ये सब मिलकर चारों भाई बहन मिलकर के 4 या 5 बहन, एक और बहन कहते हैं रागनी और चंदा की थोड़ी थोड़ी इच्छा है राजनीति में आने की, जो सब इस पूरे वाक्य के बाद लौट गई दिल्ली। तो कहते हैं बिदागरी करा के तो बुलाया था तेजस्वी यादव, नहीं लगे, बहुत बेआबरू करके घर से निकाला है इन सबको। और इन सबको निकालते वक्त में जो उनके साथ सलीका किया गया है, खास करके रोहिणी आचार्य ने अपने इस दर्द को बयां किया है ट्विटर पर कि जिस ढंग संजय यादव हैं या और रमीज खान हैं जो तेजस्वी पुराने जिस ढंग से बदसलूकी की है, ये सब चर्चा का विषय बना पड़ा है बिहार की पूरी राजनीति में। और यही वजह है कि लालू परिवार के आंगन में जाके मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। क्या ये वो रास्ता बनता है बिहार के भविष्य को भविष्य देने वाला, खास तरीका भविष्य देने वाले लालू प्रसाद यादव के खिलाफ? क्या आरजेडी के ही कुछ धड़े उठ खड़े होंगे? और हार के वक्त इसकी सबसे ज्यादा गुंजाइश होती है, तो क्या हार का अभिशाप राष्ट्रीय जनता दल को इस ढंग से देखना पड़ेगा कि पूरी पार्टी विखंडित हो जाए, या फिर पूरा परिवार एक बार खड़ा हो जाए? एक पार्टी बनी पड़ी है जनशक्ति जनता दल, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं तेज प्रताप यादव, उसके साथ जाके खड़ी हो जाए। क्या हो रहा है बिहार की राजनीति में देखना बड़ा रोचक है अब, खासकर इस महाभारत को देखते हुए। आखिरकार क्यों इतना खाली बर्तन की तरह से ढनढनाहट की आवाज आ रही है लालू परिवार के अंदर से? क्या सब कुछ खाली हो गया वहां? सारी हनक, सारी ऊर्जा, सारा सम्मान एक दूसरे के प्रति खत्म हो गया है? ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे साथ बने रहिए, हम कोशिश करेंगे जो भी जानकारी आती है वहां से उसके बारे में आपको बताने की, अपनी समझ से समझाने की। आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।